हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लासेस में। ठीक है, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं साइंस 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, उसका सेकंड पार्ट है आपका। पहले चैप्टर में हमने पढ़ाया था अम्ल के बारे में, बताया था आपको, उसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रबलता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रबलता के आधार पर जो अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्रबल अम्ल, जिसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल, जिसे वीक एसिड बोलते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा समझते हैं। वे अम्ल जो अधिक क्षमता तक आयनीकृत हो जाते हैं, ठीक है, या अधिक संख्या में एच आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहते हैं प्रबल अम्ल। जैसे HCl है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसे, फिर आपका HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल है। अब बात आती है दुर्बल अम्ल पर, यानी वीक एसिड। वे अम्ल जो कम क्षमता तक आयनीकृत होते हैं अथवा कम मात्रा में एच आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहते हैं हम दुर्बल अम्ल। जैसे इसका एग्जांपल है आपके सामने CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसे, C3H6O3 इसे बोलते हैं लैक्टिक अम्ल, HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल। फिर नेक्स्ट है आपका HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड। अब बच्चों बात आती है अम्लों के भौतिक गुण। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो पहला है इसका, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल जल में घुलनशील होते हैं, अम्ल संचार प्रवृत्ति के होते हैं। संचार का मतलब किसी चीज़ को गलाने में या दाग धब्बे साफ करने में। ठीक है, पांचवा है अम्ल कागज, त्वचा आदि के संपर्क में आने पर उसको नष्ट कर देते हैं या लिंग गला देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा अम्लों के रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो पहला इसमें पॉइंट है आपका धातु से अभिक्रिया। अब धातु क्या है, जैसे आपका लोहा है, जिंक है, कॉपर है, अन्य धातु भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए जब धातु के साथ जब अम्ल क्रिया करते हैं तो क्या है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। धातु प्लस अम्ल, धातु लवण बनाएंगे और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। देखिए इस तरह से कुछ सिंबल होते हैं हमारी केमिस्ट्री में, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है आपके लिए समझाने के लिए। महत्वपूर्ण चिन्ह देखिए, अगर एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब होता है गैस निकलना, अगर एरो नीचे की तरफ है तो इसका मतलब होता है अपक्षेप बचना। जैसे मान लो अगर हम ठंडे पानी में चीनी घोलते हैं, चीनी के कुछ कण नीचे जम जाते हैं, उसे बोलते हैं अपक्षेप। अब इस तरह का जो सिंबल होता है त्रिभुज के आकार, इसका मतलब होता है गर्म करना। कहीं कहीं लिखा होता है AQ, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जलीय विलयन, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एक्वस। ठीक है, इस तरह से एरो बना होता है, इसका मतलब होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका मतलब होता है कि अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए बच्चों, पहला मैंने एग्जाम्पल दिया है इसमें, आयरन यानी लोहा प्लस आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो क्या बनाएगा, आयरन क्लोराइड बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, समझते हैं बच्चों। देखिए Fe यानी आयरन यानी लोहा प्लस आपका HCl क्या है, आपका अम्ल है। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, आपका Fe किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ। तो क्या बन जाएगा बच्चों, आपका बन जाएगा आयरन क्लोराइड प्लस आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब देखिए समीकरण संतुलित नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों यहाँ Cl के 2 हैं और यहाँ H2 हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो अब ये क्या होगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। भाई 2H हो गए यहाँ, 2H यहाँ पर हैं, 2 Cl ये हैं और 2 Cl हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम जिंक और हाइड्रोक्लोराइड की क्रिया कराएंगे, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसे, जब इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास जिंक क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, जिंक क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, समझने की बात ये होती है कि जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 कैसे आया, तो थोड़ा समझते हैं थोड़ा सा। देखिए जो Zn होता है उसमें प्लस के 2 आयन होते हैं और जो Cl होता है उसमें माइनस का 1 होता है। जब इसका अभिक्रिया कराते हैं क्रॉस हो जाता है, ये प्लस माइनस को कैंसिल कर देंगे, ये 1 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ पहुँच जाएगा। देखिए 1 को हम केमिस्ट्री में शो नहीं करते, तो जो उसका सूत्र बनेगा ZnCl2, ये आ गया। प्लस आपका क्या है H, ये आपका H2 गैस आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ Cl2 है, यहाँ H2 है, तो यहाँ क्या लें, 2 लगा देंगे तो 2H हो जाएंगे, 2H यहाँ पर हैं, Cl भी 2 हो जाएंगे, Cl भी 2 हो गए आपके। तो ये क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। कहने का मतलब ये है जिंक
प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी, यानी उत्सर्जन होगा। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके मित्रगण हैं उन्हें हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।